क्लास 11 के बिजनेस स्टडी में टोटल हम लोग को कितना चैप्टर पढ़ना है भाई? 10 चैप्टर। 11 प्रोजेक्ट लेके हैं, पढ़ना कितना चैप्टर है? 10 चैप्टर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जिसमें पहला चैप्टर है आपका नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। बोले क्या बोले हैं? नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। ये कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस से अब प्रश्न आता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अरे एग्जाम होगा तो क्वेश्चन तो आएंगे। समझ पा रहे हैं किसका बात कर रहे हैं? नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क का, और एक एसएक्यू और एक एमसीक्यू रहेगा। समझ पा रहे हैं? जमाना तो आप जानते ही हैं, शिफ्ट कहाँ हो चुका है? 90 की 100 की 80 20 कहाँ रहेगा? प्रोजेक्ट। सारे सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट है। किसी दिन हम पैटर्न जरूर समझाएंगे कि बिजनेस स्टडी का क्वेश्चन किस तरीक़ा से रहेगा। समझ पा रहे हैं? अभी जानकर कि 80 मार्क का एग्जाम है। पहला चैप्टर कर रहे हैं नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 6 मार्क्स का। 80 मार्क्स एक ही चैप्टर से, तो 10 चैप्टर में क्या करेंगे हम लोग? क्या बात बोल रहे हैं भाई? आइए, तो 4 + 2, 4 माने लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, और 2 1-1 मार्क का एसएक्यू रहेगा। माने कितना मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स। क्लियर है क्या? पहला चैप्टर का क्या नाम है भाई? अच्छा, अब क्लास 11 का हम लोग बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले प्रश्न आता है, जब अकाउंटेंसी पढ़ाई तो समझाए थे ना कि अकाउंटेंसी क्यों पढ़ते हैं। तो क्लास 11 का हम लोग बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि भाई हम लोग बिजनेस स्टडी का पढ़ाई क्यों करते हैं। बिजनेस स्टडी का हम लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि हमें बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। बिजनेस के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सके। क्लास 11 के बिजनेस स्टडी में हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होगा? क्लास 11 का हमें बिजनेस स्टडी में जानकारी प्राप्त होगा कि भाई बिजनेस कितने तरीका का होता है, किस तरीका का होता है। बिजनेस को अगर हम ई कॉमर्स के जरिए करें तो किस तरीका से हम कर सकते हैं। ई कॉमर्स का तो ज़माना है भाई, ज़माना है कि नहीं? बिजनेस का सामाजिक जिम्मेवारी क्या है? बिजनेस का सामाजिक जिम्मेवारी होता है, समझ रहे हैं? बिजनेस का सामाजिक जिम्मेवारी क्या है? बिजनेस अगर करें तो बिजनेस के लिए रुपया का जुगाड़ कहाँ से करें? बिजनेस के लिए तो पैसा चाहिए। तो बिजनेस अगर हम करें तो बिजनेस के लिए रुपया का जुगाड़ कहाँ से करें? अपने देश भर में अगर बिजनेस करें तो कैसा कैसा हम बिजनेस कर सकते हैं, या दूसरे देशों में हम बिजनेस करने जाएं तो हम दूसरे देशों में कैसे बिजनेस कर सकते हैं। यही हम लोग क्लास 11 के बिजनेस स्टडी में पढ़ाई करेंगे। क्लियर है क्या? पक्का? तो बिजनेस स्टडी का पढ़ाई क्यों करते हैं भाई? ताकि हमें व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। क्लास 11 के बिजनेस स्टडी में क्या जानकारी प्राप्त होगा कि बिजनेस कैसा कैसा होता है, बिजनेस का सामाजिक जिम्मेवारी क्या है, ई कॉमर्स बिजनेस क्या है, जो कि ई कॉमर्स का यहाँ चलन है सब कुछ में। समझ पा रहे हैं? हर चीज़ में समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे एजुकेशन में भी ई कॉमर्स आ गया, जिसको एडुटेक कहते हैं, एडुटेक। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बिजनेस के लिए हम रुपया का जुगाड़ कहाँ से करें? अगर हम अपने देश भर में बिजनेस करें तो किस तरीके से करेंगे, और दूसरे देशों में हम बिजनेस करने जाए तो कैसे करेंगे। ये क्लास 11 का बिजनेस स्टडी में हमें जानकारी प्राप्त होगा। क्लास 12 में भी बिजनेस स्टडी है, तो क्लास 12 का बिजनेस स्टडी में हम लोग सीखते हैं कि बिजनेस को कैसे मैनेज करें, बिजनेस को चलाएं कैसे, बिजनेस पे हम नियंत्रण कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें। ये कहाँ का बिजनेस स्टडी में सीखेंगे? क्लास 12 का। अभी हम लोग फिलहाल कौन सा क्लास में है? क्लास 11 में। तो हम लोग को समझना जरूरी है कि भाई क्लास 11 का बिजनेस स्टडी क्या है, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं। टोटल 10 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। बोले क्या बोले हैं? नाम से ही पता चल रहा है बिजनेस। अच्छा, बिजनेस का 2 मीनिंग है। एक तो बिजनेस माना जो बिजनेस चल रहा है, समाज में जो बिजनेस चल रहा है, और बिजनेस को काम भी कहते हैं। बिजनेस को काम बोलते हैं ना कि माइंड योर बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और एक जो व्यवसाय होता है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस, इस चैप्टर में हमें बिजनेस का यानी व्यवसाय का, और कुछ काम भी है, काम का क्या समझना है, विशेषता समझना है। नेचर मैंने क्या होता है, विशेषता बताना है, और उसका पर्पज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। हर चीज़ का ऑब्जेक्टिव होता है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसका भी कुछ ऑब्जेक्टिव है कि हमें एक क्या बनना है, गुड इंसान बनना है, हमारा ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और जब ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा तो किसी भी सेक्टर में जाकर के एकदम चार चांद लगा देंगे। ये पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव है। पढ़ाई तो हम लोग इसीलिए करते हैं ना, ताकि
क्या हो जाए, पूरा हमारा मानसिक विकास हो जाए, सही गलत समझ पा रहे हैं, निर्णय लेने का क्षमता आ जाए, सोचने का क्षमता आ जाए हमारा। और जब ये सब आ जाएगा तो सफल होने से कौन रोक सकता है? सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो हमें तुरंत जे कर्व का सक्सेस मिलेगा। जे कर्व बने खटाक से ग्रोथ, लाइफ का कर्व को हम लोग जे कर्व भी कहते हैं, समझे? तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है भाई? बिजनेस का नेचर क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव बन समझते हैं, उद्देश्य क्या है, जैसे पढ़ाई का भी ऑब्जेक्टिव समझाए हैं। क्लियर है क्या? यही समझना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, मनुष्य कोई भी काम करेगा ना, मनुष्य हम लोग क्या है भाई? मनुष्य कोई भी काम करेगा उसे हम ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। हम लोगों के काम को ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। कुछ भी आप करिए, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी है, हम पढ़ा रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी है, पब्लिक पार्क में घूम घूम के मजा ले रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी है, कोई नौकरी कर रहा है ह्यूमन एक्टिविटी है, समझ रहे हैं? कोई इलाज कर रहा है ह्यूमन एक्टिविटी है, कोई बिजनेस कर रहा है। बिजनेस माने या तो बना के बेच रहा है और या तो खरीद के बेच रहा है। बिजनेस तो ऐसे ही होता है ना, कुछ बनाइए बेच दीजिए, कुछ खरीदिए बेच दीजिए, यही तो बिजनेस है। तो मनुष्य जो भी काम करता है उसे क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। क्या कहते हैं? और मनुष्य कुछ ना कुछ तो काम करता ही अपने जीविका को चलाने के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए, करता है या नहीं करता है? तो एक्ट ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। मनुष्य के कार्य को ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। एक्ट ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। पहला लाइन एकदम सिंपल है कि एक्ट ऑफ ह्यूमन, बोलो क्या बोले हैं? एक्ट ऑफ ह्यूमन, एक्ट ऑफ इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। मनुष्य जो भी काम करता है उसे कौन सा एक्टिविटी कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। कुछ भी करिए वो ह्यूमन एक्टिविटी में आएगा। अब मनुष्य जो है ना, दो ही तरीका का काम करता है। मनुष्य जो है दो ही तरीका का काम करता है, इससे ज्यादा तीसरा कोई काम नहीं करता है। आप लोग बताइए मनुष्य क्या क्या कर सकता है? कर तो सब कुछ सकता है, लेकिन दो ही तरीके का मनुष्य काम करता है। एक कमाने के लिए काम करेगा और एक क्या कह रहे हैं? मनोरंजन। एक कमाने के लिए काम करेगा और एक सिंपैथी में आकर काम करेगा, समझ रहे हैं? आउट ऑफ लव में आकर के काम करेगा, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए काम करेगा, समझ पा रहे? मन का शांति के लिए काम करेगा, समझ रहे हैं? ऐसे दो ही तरीका काम करते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी दो तरीका का है भाई। एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो काम हम धन कमाने के लिए, रुपया कमाने के लिए करते हैं, ऐसे काम को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो काम हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, जो काम हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, धन कमाने के लिए करते हैं, ऐसे काम को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहाँ भी इकोनॉमिक आएगा, इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, और एक्टिविटी माने गतिविधि। आर्थिक गतिविधि का मतलब क्या हुआ? आर्थिक का मतलब होता है जब हम काम कर रहे हैं धन कमाने के लिए, रुपया कमाने के लिए, इसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी, समझ रहे? तो जहाँ भी आर्थिक आ जाएगा, जहाँ भी इकोनॉमिक आ जाएगा, वहाँ इजीली समझ जाइएगा आर्थिक का मतलब होता है धन, रुपया कमाना, माने धन से संबंधित जो भी काम है, पैसा कमाना, धन बढ़ाना, समझ पा रहे? सब आर्थिक में ही आता है, समझ? तो मनुष्य जब कमाने के लिए काम करेगा उसे कौन सा एक्टिविटी कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे बढ़े। और जब मनुष्य आउट ऑफ लव में आकर के मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए काम करेगा या सेंटिमेंट्स में आकर के काम करेगा, समझ पा रहे हैं? या हम लोग पेरेंट्स के तौर पे काम करते हैं, ऐसे काम को हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोले क्या बोले हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, समझ रहे? जैसे मैं आप लोग को अभी पढ़ा रहा हूँ, ये कौन सा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। यही पढ़ाई मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उससे कमाएंगे थोड़ी ना। ए, पार्क में घूम रहे हैं, कमाने जाते हो, पार्क में घूमते हो तो क्या पैसा मिलेगा? या मंदिर में पूजा कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए कपड़ा धो रहे हैं, अपने बच्चे के लिए खाना बना रहे हैं, समझ गए? यही सब होता है नॉन इकोनॉमिक। क्लियर है क्या? तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको कह सकते हैं? वर्क डूइंग फॉर अर्निंग मनी। वर्क डूइंग फॉर अर्निंग, जब पैसा कमाने के लिए करेंगे उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। वर्क डूइंग फॉर अर्निंग मनी। बोलिए क्या बोलेंगे? वर्क डूइंग फॉर अर्निंग मनी। बोलो वर्क डूइंग फॉर अर्निंग मनी। वर्क डूइंग फॉर काम कर रहे हैं रुपया कमाने के लिए, और यहाँ पे काम कर रहे हैं वर्क डूइंग आउट ऑफ लव, सिंपैथी, समझ पा रहे हैं? जिसको हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन।
माने मन के शांति के लिए काम करते हैं, ऐसे काम को हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? अब कमाने के लिए भाई तीन ही तरीका का काम करते हैं, या तो बिजनेस करिए, या तो प्रोफेशन करिए, या तो एम्प्लॉयमेंट करिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कितना तरीका का है? तीन तरीका का। कितना तरीका का? तीन। कौन कौन? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बोलिए, बिजनेस, प्रोफेशन। बोलो, बिजनेस, प्रोफेशन और क्या? एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बोलिए, क्या बोले हैं? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। कमाने के लिए भैया तीनों को काम होता है पृथ्वी पे, या तो बिजनेस करते हैं, या तो प्रोफेशन करते हैं, पेशा करते हैं, या तो नौकरी करते हैं। हिंदुस्तान तो भाई नौकरी का दीवाना है, इसलिए अभी देखिए विद्यार्थी लोग आर्मी का गुस्सा निकाल रहा है ट्रेन का ऊपर, जो कि गलत बात है। पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान, आप विरोध करिए बट शांतिपूर्वक, ये हमारा संविधान कहता है, वायलेंस के साथ। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं। किसका बात कर रहे हैं लोग? बिजनेस। किसका बात कर रहे हैं? सुनिएगा ध्यान से। बिजनेस का मतलब व्यवसाय करना। किसको कहिएगा व्यवसाय करना? किसको? या तो खरीद के बेच रहा, या तो बना के बेच रहा है। बेच रहा किसके बदले? फ्री में, रुपया के बदले, रुपया के बदले। और एक दिन बेच लीजिएगा तो बिजनेस होगा कि लगातार होना चाहिए? लगातार, डेली होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। समझे? हाँ, संडे फंडे बंद कर लिए एक दिन दूसरा बात है, बट लगातार होना चाहिए। तो पता चला संडे जब बंद रखेगा तो बोलेगा ना नहीं बिजनेस नहीं, संडे बंद रखा जा सकता है, एक दिन छुट्टी रखा जा सकता है। समझ पा रहे? बट लगातार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसका बात करें हम लोग? बिजनेस। किसका? बिजनेस। तो बिजनेस कौन सा वर्ड से आया है? बिंग बिजी। बोलो, क्या बोले हैं? बिजी वर्ड से आया है। बिजी मतलब भाई जो लोग बिजनेस करते हैं ना, व्यापार में 24/7 व्यस्त रहते हैं, 24 घंटा 7 दिन, कोई हॉलीडे नहीं होता। बिजनेसमैन के लिए कोई हॉलीडे नहीं होता है। समझ पा रहे हैं? बिजनेस कौन सा वर्ड से आया था? बिंग बिजी। कौन सा वर्ड? बिंग बिजी। अब बिजनेस का डेफिनेशन तो साधारण भाषा में अगर हम बात करेंगे तो बिजनेस मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ पा रहे हैं? बुद्धि में जा रहा? क्या बोला? बिजनेस मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बुद्धि में जा रहा? इन रेगुलर एक्टिविटी। समझ पा रहे? लगातार जब आप करिएगा उसे बिजनेस कहेंगे। लेकिन आप लोगों को HS काउंसिल, समझ पा रहे? आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं WBCHSC के मर्यादा में पढ़ाई कर रहे हैं। किसके मर्यादा में पढ़ाई कर रहे हैं? आप लोग का बोर्ड का नाम बताइए। WBCHSC, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। बोलो, क्या बोले हैं? अभी ताज़ा ताज़ा पास करके आए हो, इसी से पास किए हो क्या? किससे पास किया है? वेरी गुड। WBB वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, क्लास 10 जो आप पास किए हैं इसके तहत पास किए हैं। WBBSE, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ क्लास 10 तक जो आपका एजुकेशन हुआ है WBBSE के तहत ही हुआ है। और क्लास 11-12 का जो पढ़ाई होगा WBBSE के तहत नहीं होगा। किसके तहत होगा? WBCHSC। ये पूरा सेक्शन अलग है 11-12 का। इसको देख रहे कौन करेगा? कंट्रोल कौन करेगा? WBCHSC, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ये सब काहे समझा रहे हैं? तो कौन समझाएगा? समझाना जरूरी है साहब? हाँ कि नहीं जरूरी है? फॉर्म भरोगे कहीं पे तो क्या भरोगे? वहाँ का बोर्ड का नाम रहता है। समझ? CBSE वाला तो आराम से भर लेगा, तुम लोग क्या भरोगे? वेस्ट बंगाल नाम लिखना पड़ेगा ना। तो 10 किधर से पास किया? WBBSE। और 12 किधर से पास करेगा? WBCHSC। समझा? माने तुम लोग WBCHSC के मर्यादा में बंध चुके हो। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो। तो बिजनेस का डेफिनेशन काउंसिल ने दिया है। ये डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा। ये हमने नहीं बनाया। किसने बनाया? काउंसिल ने। तो काउंसिल ने एक तो डेफिनेशन दिया बिजनेस का। किसका डेफिनेशन दिया? बिजनेस का डेफिनेशन दिया कि एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू क्रिएट्स वैल्यू। बोलो, क्या बोले? एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू क्रिएट्स वैल्यू। बोलो, क्या बोले? एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू क्रिएट्स वैल्यू। काउंसिल बोला कोई भी काम करिए जिसका एक तो वैल्यू होना चाहिए।
जिसका एक्टो क्या होना चाहिए? फॉर रिमूविंग वांट्स ऑफ मैन इन सोसाइटी, जिससे समाज में लोगों का जरूरत पूरा होता हो, जिससे समाज में लोगों का क्या पूरा होता हो, समझ पा रहे? थ्रू रिकरिंग एक्सचेंज, और ये लगातार होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? लगातार होना चाहिए। समझ पा रहे? तो एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू क्रिएट वैल्यूज, बोलो पहला सांस में एकदम क्लियर है। एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू क्रिएट वैल्यूज, बोलो वापस से बोलो। एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू क्रिएट वैल्यूज, बोलो वापस से। फॉर रिमूविंग वांट्स ऑफ मैन इन सोसाइटी, फॉर रिमूविंग वांट्स ऑफ मैन इन, फॉर रिमूविंग वांट्स ऑफ मैन इन सोसाइटी, फॉर रिमूविंग वांट्स ऑफ मैन इन सोसाइटी। शुरू से बोलो। एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू क्रिएट वैल्यूज, एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू क्रिएट फॉर रिमूविंग wants of man in society through recurring exchange, through recurring exchange। पहला लाइन बोलो। फिर for removing wants of man in society through recurring exchange। बस ये हमने डेफिनेशन नहीं दिया, किसने दिया? कौंसिल ने। इसी डेफिनेशन को आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, अब बिजनेस का तो बात कर लिए कि या तो कुछ बना के बेच दीजिए, अब चाय बना के बेच दिए, बिजनेस है। समझ पा रहे? दाल चावल खरीद के बेच दिए, बिजनेस है। किताब खरीद के बेच दिए, बिजनेस है कि नहीं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अच्छा बताइए, अब बिजनेस का क्या विशेषता हो सकता है? बिजनेस का क्या विशेषता हो सकता है? अगर बात करें फीचर्स ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस का क्या विशेषता हो सकता है? आप ही लोग बताइए। फीचर्स ऑफ बिजनेस, पहला क्या भैया? कैपिटल। पहला क्या? कैपिटल। कैपिटल माने क्या होता है? पूंजी। कैपिटल माने किसी बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल चाहिए ही चाहिए। कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है। जिस तरीका से हमारे शरीर को चलाने के लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी तरीका से बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। एवरी बिजनेस कैनॉट बी सर्वाइव, कैनॉट बी स्टार्ट विदाउट कैपिटल। कोई भी बिजनेस बिना पूंजी का नहीं चल सकता है, ना ही स्टार्ट किया जा सकता है। कैपिटल चाहिए ही चाहिए। तो जब बिजनेस करिएगा तो समझ जाइएगा कैपिटल लगेगा। कैपिटल लगेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कैपिटल। दूसरा हम लोग का रिस्क। रिस्क तो है भैया, रिस्क है तो रिस्क है। कौन बोला था? एक तो वेब सीरीज में बोला गया था, स्कैम 1992 था, हर्षद मेहता स्कैम। सुनिए, किसका बात कर? रिस्क। किसका? रिस्क तो है भाई बिजनेस। बिजनेस में रिस्क है। रिस्क माने क्या है? रिस्क मीन्स चांसेस ऑफ लॉस। लॉस की संभावनाएं बनी हुई है, इसे क्या कहते हैं? रिस्क। रिस्क मीन्स चांसेस ऑफ लॉस। रिस्क की संभावनाएं बनी रहती है, लॉस की संभावनाएं बनी रहती है, इसे क्या कहते हैं? रिस्क। बिजनेस किस लिए करेंगे हम? सैलरी तो मिलता नहीं है, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए हम लोगों को। बिना प्रॉफिट का हम बिजनेस करने जाएंगे? बिजनेस से क्या हमें सैलरी मिलता है? तो प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। प्रत्येक बिजनेसमैन जब तक प्रॉफिट नहीं करेगा तब तक प्रोडक्ट बेचने की आवश्यकता नहीं है। एक ट्रू बिजनेसमैन जब तक उसे प्रॉफिट नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट बेचने की आवश्यकता नहीं है। समझे? कभी क्या बोलता है ना, कीना दाम पे दे रहे हैं, हाँ। उसमें भी उसको फायदा रहता है, नहीं तो देवे नहीं करेगा। वही तो बोल, देवे नहीं करेगा आपको। ट्रू बिजनेसमैन रहेगा तो, ट्रू बिजनेसमैन रहेगा तो। यह खराब होने वाला सामान है तो कम में भी बेचा जाता है, तो दूसरा प्रोडक्ट में कमा लिए हैं, लेकिन खराब होने वाला नहीं सामान तो कल बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझे? तो प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। बोले क्या बोले हैं? प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। आगे बढ़े भैया, बोलिए। अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी माने अनिश्चित। कब क्या होगा बिजनेस में ये कोई नहीं जानता है। कब क्या होगा बिजनेस में कोई जानता है? बोलिए, जो बिजनेसमैन बिजनेस खोल के बैठा उसको थोड़ी ना पता है कि कब क्या होगा। बोलिए, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी। समझ पा रहे हैं? कब क्या हो जाएगा, कब हम लोग का किस्मत चमक जाएगा, कब हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, ये कोई नहीं जानता है। अनसर्टेनिटी। 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 बोलो क्या बोले हैं? आगे बढ़िए। अनसर्टेनिटी। फोरकास्टिंग। बिजनेस क्या चीज पे डिपेंड है भैया? फोरकास्टिंग के ऊपर डिपेंड। किसके ऊपर डिपेंड है? फोरकास्टिंग माने होता है भविष्यवाणी। क्या होता है? भविष्य पर डिपेंड है। मान लीजिए एक फल विक्रेता किसी कॉर्नर में फल लेके बैठा रहता है, तो किस उम्मीद में बैठा रहता है फल लेकर के कि हमारा फल बिक जाए, बट उसे नहीं पता बिकेगा कि नहीं बिकेगा। इसको हम कहते हैं फोरकास्टिंग। तो प्रत्येक बिजनेसमैन डेली दुकान खोलता है,
डेली काम करता है लेकिन उसे नहीं पता कि क्या होगा, इसे कहते हैं फोरकास्टिंग। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? अनुमान लगाना, अनुमान पे डिपेंड है। जैसे देखिएगा अभी सामान आने वाला है, सब कपड़ा दुकान वाला गेरुआ कपड़ा रख देगा, बाबा का भक्त पहन के जाएगा लोग, बाबा धाम नहीं समझे? अभी तो फोरकास्टिंग है, बिकेगा कि नहीं बिकेगा उसे नहीं, बट वो रखता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे? हो सकता है ज़्यादा बिक जाए, माल कम पड़ जाए, हो सकता है ना बिके। ठंडा का दिन आएगा कम्बल वगैरह रख देगा लोग, तो फोरकास्टिंग ही तो है, थोड़ी ना पता रहता है। इसको हम कहते हैं फोरकास्टिंग। क्या कहते हैं? अरे बिकेगा तो बाद में, आगे ही रख लीजिए। फोरकास्टिंग नहीं समझे? बुद्धि में जा रहा है, हर चीज़ फोरकास्टिंग के ऊपर है। बुद्धि में जा रहा है कि नहीं जा रहा? बिजनेस में किसका बात कर रहे हैं? क्या होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर बेसिस एक दिन करके सो जाओगे, बिजनेस एक दिन करके सो जाएगा तो बिजनेस नहीं है, समझा? हाँ, उसको बिजनेस नहीं बोलते। रेगुलर बेसिस बोलो, लगातार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लगातार। ये बिजनेस की विशेषता है, बिजनेस के नेक्स्ट। बिजनेस का एग्जांपल क्या है भैया? प्रोडक्शन। बिजनेस का एग्जांपल क्या है? अगर पूछा जाएगा एग्जांपल दो बिजनेस का, तो क्या देंगे? प्रोडक्शन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बुद्धि में जा रहा है कि नहीं जा रहा? नेक्स्ट, प्रोफेशन। प्रोफेशन माने पैसा। प्रोफेशन माने पैसा। पैसा तो लोग करते हैं। पैसा कौन करता है? डॉक्टर, इंजीनियर। अपना ब्यादरी का नाम ले लेते हैं। अपने ब्यादरी में 3 कोर्सेस है, CA, CS और CMA। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? किसका बात कर रहे हैं? CA, CS, CMA हम लोग का ब्यादरी का कोर्सेस का नाम है। ये ऐसा ब्यादरी है कि जिसमें एडमिशन लेने के बाद ही सफलता गारंटी है। फेल हो गए तो भी, फेल हो गए सफलता गारंटी। समझ रहे हैं? जितने लोग CA, CS में एडमिशन कराए हैं, CMA में एडमिशन कराए हैं, जो लोग फेल हो गए, देखिए वो किसी अच्छे मुकाम पे है या नहीं। आप लोग देख लीजिएगा, बट टेस्टिंग कॉमर्स के बच्चे हैं। समझ? जो बन गया वो तो स्काई ऑफ द लिमिट, स्काई ऑफ द, जितना ऊपर जाना चाहिए, कोई सीमा ही नहीं। समझ गए क्या बोले? ठीक है। तो किसका बात करें? प्रोफेशन। किसका? तो ये सब क्या भैया? पैसा। क्या है? समझ गए? तो पैसा के लिए ऐसे नहीं ढुक जाओगे कि हम भी पैसा करेंगे, समझे? पैसा ऐसी सबको अलाउ कर दिया जाएगा, तब तो पूरा भूचाल आ जाएगा देश में। मान लीजिए पैसा वाला व्यक्ति नहीं है, पैसा वाला को देख के बोला कि ना ना हम भी नस काटेंगे, थोड़ा हमको भी ऑपरेशन करना दिया जाएगा। काहे? क्या कि पैसा है, इसका कुछ क्राइटेरिया है, वो सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। अगर आपको पैसा करना है तो जाइए उस फील्ड का स्पेशल नॉलेज लेके आइए, स्पेशल स्किल लेके आइए, स्पेशल नॉलेज लेके आइए, स्पेशल स्किल लेके आइए, और थोड़ा ट्रेनिंग भी करते आइएगा। ऐसे मत आइएगा, नहीं समझे? ट्रेनिंग भी करते आइए। तो प्रोफेशन के लिए क्या क्या चाहिए? स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल, स्पेशल ट्रेनिंग। क्या एक डॉक्टर के पास स्पेशल नॉलेज है? बिल्कुल है। स्किल है, स्किल माने क्षमता होता है। क्षमता का मतलब मान लीजिए एक तो रोगी ऐसा आया जो बुखार की वजह से पूरा गर्दन टेढ़ा कर ले रहा है या कूद रहा है, वो देखिए ठंड की वजह से कूदता है, नहीं समझे? या जिप फिप निकाल दे रहा है। रोगी का तो एक से एक एक्टिविटी रहता है। रोगी का या चिल्ला रहा है दर्द से, तो डॉक्टर डर जाएगा कि इलाज करेगा? तो स्किल तो चाहिए भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए? और ट्रेनिंग पता, ट्रेनिंग भाई एक्सपर्ट नहीं रहोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। जैसे पता चला कि भाई ट्रेनिंग नहीं रहेगा तो करना है हाथ का ऑपरेशन, कर दिया पाँव का ऑपरेशन, काम में गड़बड़ा जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ट्रेनिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समझ रहे हैं ना? पता चला दे रहा है नर्स में इंजेक्शन चामे में घोष दिया, स्कीम नहीं समझे? ट्रेनिंग नहीं रहेगा तो नर्स में तो नर्स में जाना चाहिए ना। पता चला बेटा चाम में देखे पानी बाहर आ गया सब। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? ट्रेनिंग। किसका? ट्रेनिंग। तो प्रोफेशन भी कमाने का एक तरीका है। तो प्रोफेशन का एग्जांपल क्या है? डॉक्टर, लॉयर। अपना ब्यादरी का नाम क्या है? CA, CS और CMA। ठीक है। किसका बात करें? प्रोफेशन। किसका? तो प्रोफेशन का डेफिनेशन क्या है? प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलो जोर से बोलिए। प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
वापस से बोलो। प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वापस से बोलो। दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल्स, स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल्स, समझ पा रहे? स्पेशल ट्रेनिंग। साधारण भाषा में डेफिनेशन, साधारण भाषा में डेफिनेशन है कि प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोफेशन इज एन that requires special knowledge, special skill and special training। बुक इस डेफिनेशन में हम लोग बात करेंगे तो प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोफेशन इज एन दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल, स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल, समझ पा रहे? ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ एन फॉर अर्निंग देयर लिविंग, फॉर अर्निंग देयर, जिससे वो अर्निंग कर सके और अपना जीवन को बढ़िया से चला सके, फॉर अर्निंग देयर लिविंग। इसे क्या कहेंगे? प्रोफेशन। क्या कहेंगे? तो प्रोफेशन का सिंपल डेफिनेशन है कि प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बोलो, दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल, स्पेशल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ एन फॉर अर्निंग, फॉर, समझ पा रहे हैं, देयर लिविंग, फॉर अर्निंग देयर, क्लियर है? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? प्रोफेशन। किसका? आज साधारण भाषा में लिखना चाहते हो तो वो वाला लिख सकते हो कि प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल एंड स्पेशल ट्रेनिंग, क्लियर? लास्ट में है एम्प्लॉयमेंट। लास्ट में क्या है? एम्प्लॉयमेंट, नौकरी। नौकरी, हिंदुस्तान तो नौकरी का ही दीवाना है, सबको क्या चाहिए? नौकरी। इसीलिए तो आगजनी हो रहा है देश में, क्योंकि नौकरी जो आर्मी का 20 साल का था उसे 4 साल की करने की योजना लाई गई कि लोग नौकरी में कितना साल काम, आर्मी के लिए जॉब में कितना साल काम कर पाएंगे? 4 साल। तो देश के युवा जो है, आर्मी लवर जो है, भड़क उठे, समझ रहे हैं? हिंदुस्तान तो नौकरी का दीवाना है ही। खैर उस मुद्दे पे हम लोग को बात नहीं करना है, हम लोग को एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे बात करना है। आइए, किसका बात करें? नौकरी। किसका? सभी लोग को नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए नौकरी आपको? आपको नौकरी चाहिए? क्या है भाई? नौकरी चाहिए? क्या करेंगे? बिजनेस करके आप? ओ माय गॉड, आप बिजनेस करके ही नौकरी दे सकते, समझ रहे हैं? और किसी भी ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। नौकरी में होता है ड्रीम बहुत स्लो है, बहुत टाइम लग जाता है, और एक सर्टेन बाउंड्री में जीना कहीं ना कहीं टफ होता है, बट अपना अपना चॉइसेस होता है, अपनी अपनी पसंद होती है। क्या चाहिए बेटा? सरकारी नौकरी चला के मारा जाएगा तो तुम देगा क्या? नहीं देगा? बोलो, नहीं लेगा? देगा कि नहीं लेगा? लेंगे, ठीक है। आपको क्या चाहिए बेटा? नौकरी चाहिए, ठीक, कोई बात नहीं, अपनी अपनी चॉइसेस होती है। किसका बात करें? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट माने नौकरी होता है। नौकरी में क्या करते हैं? नौकरी में क्या करते हैं? हम जहाँ काम करने जाते हैं उसका काम को कर देते हैं, उसका काम को कर देते हैं लगातार, और वो हमें महीना लगता है, पैसा दे देता है। सरकारी नौकरी में क्या होता है? सरकार के काम को लगातार हम लोग कर देते हैं और सरकार हमें महीना दे देता है। तो कहीं पे भी नौकरी करते तो यही होता है, जो हमारा मास्टर है, जो हमारा मालिक है, समझ पा रहे, उसका हम काम कर देते हैं। अब सरकार के पास कर रहे तो सरकार तुम्हारा मालिक है, प्राइवेट में कर रहे तो प्राइवेट आपका मालिक है। उसका काम लगातार कर देते हैं और हमें उसके बदले पैसा मिल जाता है। इसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? हिंदुस्तान दीवाना है भाई। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? एम्प्लॉयमेंट। किसका? तो एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या है? एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलो, बोले, क्या बोले हैं? एम्प्लॉयमेंट इज एन, डेफिनेशन एकदम सिंपल है। एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट इज एन इन विच एन इंडिविजुअल, इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन, वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन, works regularly for and get remuneration in return, and get remuneration in return, and get remuneration in, उसके बदले उसे सैलरी मिलता है। remuneration माने सैलरी, remuneration माने सैलरी। तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन? एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलो, एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली, in which an individual works regularly for another person, and get remuneration in return। पहला लाइन बोले, क्या बोले? in which an individual works रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन, जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरा के लिए काम करता है लगातार, एंड गेट रेमुनरेशन इन रिटर्न, उसके बदले उसे सैलरी मिलता है।
उसके बदले उसे क्या मिलता है? इसे क्या कहते हैं हम लोग? एम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? दो ही किस्म का हमारे देश में जॉब है, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? जब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता तो प्राइवेट जॉब की तरफ बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हम लोग। अब डिफरेंस का बात करेंगे हम लोग, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, हमें डिफरेंस की बात करना है। बिजनेस का बिजनेस और प्रोफेशन और किसका? एम्प्लॉयमेंट। सुनिएगा ध्यान से, डिफरेंसेस कैसे होगा, फोकस करिए। किसका बात कर रहे हो भैया? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बोलो क्या बोले? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बोलो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट।